हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका में बसा एक विशाल और विकसित देश है। दोस्तों, भले ही कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो, लेकिन इस देश की जनसंख्या हमारे देश के एक राज्य उड़ीसा से भी कम है। दोस्तों, कनाडा के बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि आपको हैरान कर देगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कनाडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह देश रसिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, यह देश अपनी सीमाओं को पश्चिम में अमेरिका से लेकर दक्षिण में आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है, जबकि इसकी समुद्री सीमा तीनों दिशाओं से घिरी हुई है। दोस्तों, इस देश का कुल क्षेत्रफल 99,85,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व में रसिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद कनाडा में क्षेत्रफल के मुकाबले जनसंख्या बेहद ही कम है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व महज 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसे दुनिया का सबसे कम घनत्व वाला देश बनाता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी ओटावा है और इस देश का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में 70% लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं तथा शेष बचे 30% लोग सभी धर्मों को मिलाकर यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, इस देश को काफी पढ़ा लिखा देश भी माना जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए, इस देश में कनाडियन डॉलर चलता है, जो कि हमारे भारतीय रुपए के मुकाबले 56 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी कि 1 कनाडियन डॉलर बराबर 56 भारतीय रुपए। इस देश में भी अमेरिका की तरह ही दाहिनी ओर गाड़ी चलाई जाती है और इस देश का कॉलिंग कोड +1 है। दोस्तों, यह देश इतना बड़ा है कि इसे 6 टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम के लिहाज से यह इंडिया से 9.5 घंटा पीछे है। दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रिजर्व। दोस्तों, कनाडा का पूरे क्षेत्रफल का तकरीबन 30% हिस्से में घने जंगल है। दोस्तों, यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें इटली, फ्रांस, जापान, कंबोडिया जैसे छोटे छोटे कितने ही देश समा जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कनाडा में स्थित वुड बेफेलो नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि इसका कुल क्षेत्रफल पूरे स्विट्जरलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। कनाडा यानी कि मिनी पंजाब। दोस्तों, आप अगर सोच रहे हैं कनाडा जाने की, तब तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि कनाडा में पंजाबियों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि वहां जाकर आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हो, क्योंकि कनाडा में पंजाबियों की संख्या तकरीबन 6.25 लाख के करीब है, जो कि वहां की कुल आबादी का लगभग 2% है। दोस्तों, एक आंकड़े के माने तो हर साल तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा इंडियंस कनाडा में जाकर बस जाते हैं और इनमें से ज्यादातर पंजाबी होते हैं। दोस्तों, दरअसल कनाडा के एक पॉपुलेशन ग्रोथ को तय दर पे बनाए रखने के लिए उसे प्रतिवर्ष 3 लाख विदेशियों की जरूरत होती है। यही वजह है कि इस देश में टैलेंटेड भारतीयों की बहुत डिमांड है। यहाँ की जनसंख्या दर को बनाए रखने के लिए भारतीयों ने काफी योगदान दिया है। दोस्तों, इसीलिए तो कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि पंजाब के युवाओं का पहली पसंद कनाडा ही रहती है, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि कनाडा में प्रवासियों को बेहद ही ख्याल रखा जाता है और उन्हें बेहतर से बेहतर सुख सुविधा भी दी जाती है, ताकि उन्हें व्यवसाय करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर कनाडा और अमेरिका के बीच ही मौजूद है, जो कि तकरीबन 8,891 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह वही अमेरिका है जिसने कनाडा पर 2 बार हमला किया था, एक सन 1775 में और दूसरा सन 1812 में। लेकिन दोनों ही बार अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन दोनों देशों के बीच आज के टाइम में इतनी घनिष्ठ मित्रता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण इससे लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच 8,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, जिसमें कोई भी सेना की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पड़ोसी हो तो ऐसा, और एक हमारे देश का पड़ोसी है चीन, पाकिस्तान। झीलों का देश।
दोस्तों कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के झीलों की संख्या पूरे विश्व की झीलों की संख्या से काफी ज्यादा है। और तो और दुनिया का 20% फ्रेश वाटर आपको कनाडा के झीलों में ही मिल जाएंगे। दोस्तों साथ ही कनाडा दुनिया का ऐसा देश है जिसका ज्यादातर आबादी इसके शहरी इलाकों में ही रहती है, अर्थात इस देश का 85% आबादी शहरी इलाकों में ही बसी हुई है। इस देश का ज्यादातर बड़ा शहर दक्षिणी बॉर्डर के करीब मौजूद है और इसका सबसे बड़ी वजह है यहाँ की उत्तरी छोर में खून जमा देने वाली सालों भर ठंड पड़ती है, जहाँ पर इंसानों का जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों कनाडा की उत्तरी छोर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसकी वजह है आर्कटिक सर्कल। दोस्तों सन 1947 में कनाडा का न्यूनतम तापमान -62 डिग्री मापी गई थी। इतना ज्यादा ठंड के कारण यहाँ की नदी झीलें जम जाती है, जिस वजह से यहाँ के झीलों में काफी लोग स्केटिंग एवं फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश। दोस्तों सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार कनाडा को ही माना जाता है। दोस्तों यही वजह है कि कनाडा एक विकसित कंट्री है और 1.844 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इसे दुनिया का 11वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश माना जाता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में यह देश दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे हैप्पीनेस कंट्री। दोस्तों HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक यहाँ के लोगों का जीवन शैली इंडेक्स में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों साथ ही यह देश दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कनाडा का दुनिया का नंबर 1 देश माना जाता है। दोस्तों अर्थात यहाँ के लोग सब कमाते हैं और हमेशा सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यही वजह है कि इस देश को सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक माना जाता है। कनाडा एक बेहद ही आकर्षक देश। दोस्तों कनाडा एक शानदार और बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ घूमने लायक अनेकों दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ के आकर्षणीय नज़ारों को देखने के लिए हर साल तकरीबन 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग कनाडा घूमने आते हैं। दोस्तों यही वजह है कि पर्यटन भी यहाँ के मुख्य उद्योगों में से एक माना जाता है। यहाँ घूमने लायक अनेकों दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ का प्रमुख टोरंटो सिटी। दोस्तों यह शहर कनाडा का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। यह शहर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल 553 मीटर ऊंची सीएन टावर है, जिस पर चढ़कर पर्यटक पूरे शहर की खूबसूरती को देख सकता है। दोस्तों साथ ही यहाँ दूसरा बहुचर्चित प्लेस नायग्रा फॉल है। दोस्तों यह प्लेस विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्लेसों में से एक मानी जाती है। दोस्तों अलग अलग मौसम में इस झरने का नजारा बहुत ही मनमोहक होता है। दोस्तों नायग्रा फॉल कनाडा के अंटारियो और यूएसए की सीमा पर स्थित 3 आश्चर्यजनक झरनों की एक श्रृंखला है। यह झरना 57 मीटर ऊंची पहाड़ियों से जब नीचे गिरता है, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जो कि किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है। तो दोस्तों आपको अगर कभी मौका मिले तो आप कनाडा जाना चाहोगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।